क्या हुआ? तुम दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे हो क्या? एक गाड़ी हाईवे पे बहुत तेजी से जा रही थी, जिसे एक लड़का चला रहा था। शायद किसी जल्दी में होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था और उसके सामने रास्ते में 2 टर्न आते हैं। एक टर्न जो ब्लॉक था, मगर दूसरा टर्न एकदम साफ था। वो गाड़ी उसी तरफ ले जाता है। मगर उसने जो ये टर्न लिया है, उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्न था। उसे मालूम नहीं था कि उसने जो टर्न लिया है वो उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख देगा। वो रास्ता पहाड़ों के बीच में जाता था। गाड़ी बहुत स्पीड में थी। अचानक से उस रास्ते में बहुत सारा धुआं आ जाता है। इतने में वो लड़का कुछ समझ पाता कि वो जैसे ही स्मोक से बाहर आता है, वो अपने चारों तरफ देखता है कि उसकी गाड़ी जमीन पर नहीं है, वो हवा में फ्लोट कर रहा था और धीरे धीरे गाड़ी नीचे जा रही थी। गाड़ी थम से नीचे गिरती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने 2 बूढ़े पति पत्नी बैठे होते हैं। बेटा क्या हुआ? आज तो तुम काफी देर से सो रहे हो। खेत नहीं जाना क्या? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? विजय उठता है और उसे सब नया नया सा लगता है। वो कुछ हड़बड़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, शायद थकान ज्यादा हो गई है। ठीक है बेटा, जा नहा धो ले, फिर खेत जाके गायों को पानी पिला देना। हाँ हाँ ठीक है। फिर उठकर गांव में खेत की तरफ जाता है और शाम को अपनी गायों के साथ वापस आ जाता है। और जैसे ही वो वापस आता है और देखता है कि गांव में अफरा तफरी सी मची हुई है, उसे कोई आवाज दे रहा था। वो पीछे मुड़ता है, वही बूढ़े अंकल उसे आवाज दे रहे थे, विजय विजय विजय। वो लड़का कहता है, हाँ बाबा, क्या हुआ? बेटा जल्दी अंदर आ जाओ, 5 बज गए हैं। विजय भागा भागा जाता है। हाँ बाबा, ये गांव में इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है और गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? अरे बेटा, तुम्हें पता तो है वो आ रही है। इतना अनजान क्यों बन रहा है तू? बाबा मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। अरे बेटा तू चल अंदर। अब गांव में सब अंदर थे, मगर एक बच्चा रो रहा था। वो बाहर ही रह गया था। विजय को उसकी आवाज सुनाई देती है। विजय खिड़की से देखता है, एक बच्चा बाहर रो रहा था और दूसरी तरफ देखता है, एक बहुत ही काली सी छाया आ रही थी और वो उस बच्चे के सामने आके खड़ी हो जाती है। अरे ये किसका बच्चा रह गया है? हे भगवान, ये अब इस चुड़ैल का शिकार बन जाएगा। बाबा हमें कुछ करना चाहिए, वो छोटा बच्चा है। विजय तू कैसी बात कर रहा है? हम कुछ नहीं कर सकते, वो कोई आम इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। तो क्या हुआ बाबा, शैतान है तो भगवान भी है, मुझे जाने दो बाबा। अरे बेटा रुक जा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे सिवा कोई नहीं है हमारा। विजय एक नहीं सुनता और वो चला जाता है। वो बच्चे को जैसे ही पकड़ता है तभी एक आवाज आती है, तुझे पता नहीं है, तूने इसके साथ साथ अपनी मौत भी पक्की कर ली है। जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। विजय बच्चे को गोदी में लेकर आंख बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक आंख बंद ही रखता है, फिर थोड़ी देर में आंख खोलता है। बच्चे को देखता है, उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर वो अपने आगे देखता है, एक लड़की खड़ी थी जो चुड़ैल को रोके खड़ी थी। उसके लंबे बाल और काला सा चोला कोई तांत्रिक जैसी थी। मैं वापस आऊंगी और तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। आज तुमने निवाला छीना है मेरा, मैं वापस आऊंगी, मैं आऊंगी। ये बोलते हुए चली जाती है। कौन हो आप? मैं कौन हूँ वो सब छोड़ो। जब तुम्हें पता है कि वो शाम को 5 बजे के बाद आती है, तो तुमने इस बच्चे की जान जोखिम में क्यों डाली? जी नहीं, मैं तो बच्चे को बचा रहा था। गांव के सभी लोग अंदर चले गए थे, ये बच्चा बाहर छोड़ गए थे।
अच्छा, तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, फिर तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने सोचा कि मैं बच्चे को बचा लूंगा, तो इसलिए बाहर आ गया। तुम बचाओगे, वो भी उस चुड़ैल से? कच्चा चबा जाएगी तुम्हें वो। इतना बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, वो कोई इंसान नहीं है जिसे तुम लड़ने आ गए थे। वो तुरंत खत्म कर सकती थी। तो फिर आपने क्यों बचाया हमें? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और इतना बोलकर वो जाने लगती है। अरे नाम तो बताती जाओ अपना। लड़की कुछ बोलती नहीं है और जाने लगती है। वो उसका पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है, मगर उसे वो लड़की नहीं मिलती। वो चुड़ैल दिख जाती है। विजय थोड़ा घबरा जाता है। चुड़ैल उसके पास एकदम से आ जाती है। तभी सामने वो लड़की आ जाती है। चुड़ैल जहाँ तक पहुँची थी वहीं रुक जाती है और फिर भाग जाती है। तुम कहाँ गायब हो गई थी? मरने का बहुत शौक है क्या, जो जंगल में चले आए? बस मैं आपके बारे में जानना चाहता था। लड़की इधर उधर देखती है। उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। वो दोनों एक कुटिया में जाते हैं। आज रात यहीं रुको। जंगल से घर जाना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। विजय सर को हाँ में हिला देता है और रात उसी की कुटिया में बिता देता है। ऐसे ही अब वो दोनों एक दूसरे से मिलते ही रहते थे। एक दिन वो दोनों जंगल में कुछ पूजा कर रहे थे। हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और हमें इस पूजा से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वो अमावस की रात को आने वाली है। अमावस की रात को ही क्यों? उस दिन ऐसा क्या होता है? अमावस की रात उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है और उसका तुमने निवाला छीना है। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। विजय लड़की को देख के मुस्कुराता है और फिर वो काली रात आ जाती है। शाम के 5 बज चुके थे और कोई बाहर नहीं था। आज विजय और वो लड़की दोनों उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे, मगर कोई आया ही नहीं था। वो चुड़ैल आज आई क्यों नहीं? वो ऐसा नहीं कर सकती। इसमें उसकी कोई चाल है। लगता है आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस मुझे अंदेशा हो रहा है। पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब रात के 8 बज चुके थे। ये दोनों अभी भी बाहर बैठे थे और उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। क्या हुआ? तुम दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे हो क्या? विजय और लड़की दोनों उठ के पीछे देखते हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? और मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे कुछ भी कर लेना, मगर इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले तुझे खत्म करूंगी, उसके बाद इसे। और वो उस पे हमला कर देती है, मगर वो लड़की बीच में आ जाती है और अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर चुड़ैल उसे दूर फेंक देती है। अब वो विजय की तरफ बढ़ती है। ले, तुझे बचाने वाले की शक्तियां तो कमजोर पड़ गईं। अब तुझे कौन बचाएगा? विजय बहुत गुस्से में था। तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? और चुड़ैल की तरफ बढ़ता है, मगर चुड़ैल उसे दूर फेंक देती है। विजय थोड़ा घायल हो जाता है। पैर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से चल नहीं पाता और उधर वो लड़की भी बहुत घायल थी। और तभी सब गांव वाले भी बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल का गुस्सा पूरे गांव पे बरसता है, तो कुछ लोग मर जाते हैं तो कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तूने उस दिन मेरा निवाला छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। विजय की हल्की सी आंख बंद होती है तो उसे अपनी एक झलक दिखाई देती है कि वो हनुमान मंदिर में बैठा हुआ था और उसकी आंख खुल जाती है। मुझे पता है कि अब हमें कौन बचा सकता है। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दया को फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु करे स्वीकार। ऐसे बोलते ही एक रोशनी होती है जिससे विजय और वो लड़की आंख नहीं खोल पाते और हनुमान जी का आगमन होता है। हनुमान जी उसे अपनी शक्तियों से
जला देते हैं। विजय और वो लड़की दोनों बेहोश हो जाते हैं। विजय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक औरत बैठी है। बेटा, तुझे होश आ गया? माँ, मुझे हुआ क्या था और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तेरा हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं वो हाईवे हॉन्टेड है। तेरी उम्मीद नहीं थी बचने की, मगर बालाजी महाराज की कृपा हो गई तुझ पे। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा जीवन मिला है। बहुत बुरा सपना था वैसे। और विजय उठ के जाने की कोशिश करता है। माँ रोक लेती है। विजय, कहाँ जा रहा है? माँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से सोने की वजह से कमर अकड़ गई है। थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ। बेटा, मगर तू तो चल नहीं सकता। तेरे पैर में तो प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो अब? तू रुक, मैं व्हील चेयर लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मुझे इस बेड पे बैठा नहीं जा रहा है। थोड़ी देर में माँ व्हील चेयर लाती है और वो उस पर बैठ के बाहर जाता है और वाटर कूलर से पानी पीता है और जाने लगता है। तभी देखता है वही लड़की जो उसके सपने में थी उसके सामने आ जाती है। वो भी वहीं वाटर कूलर से पानी पी रही थी। विजय उसे ध्यान से देख रहा था। फिर उसके सामने जाता है। एक्सक्यूज मी, या क्या हम पहले कभी मिले हैं? शायद नहीं, हम कभी नहीं मिले। ओके ओके, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। विजय वहां से जाने लगता है। थोड़ी सी दूर जाता है और लड़की की आवाज आती है। सुनो, विजय रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद मिले हैं कहीं। मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है। और दोनों हंसने लगते हैं। लड़की उसके पास आती है और विजय की मम्मी से कहती है, आंटी जी, हम दोनों थोड़ा बाहर से घूम कर आए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो दोनों बाहर जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल की गैलरी में वो सब लोग दिखाई देते हैं जो उसके सपने में उस गांव में थे। वो बूढ़े माँ बाप और भी कई लोग। वो सबको पहचान रहा था मगर उसे कोई नहीं। और वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? विजय की जान कैसे बची और वो सपना था या वो सच में उस गांव में था? तो दोस्तों, उस हॉन्टेड हाईवे पे हाल ही में साथ के साथ कई एक्सीडेंट हुए थे जिस वजह से उस बुरी आत्मा ने सभी की सोल को अपने वश में करके एक दुनिया में कैद कर लिया था। हनुमान जी की कृपा होने की वजह से विजय इतनी बड़ी मुसीबत से बच पाया। तो मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।